मिट चुका है अतीक का नाम, लेकिन नहीं हुआ उसके दहशत का काम तमाम। सरकारी ज़मीन है, करीब 1 बीघा से ज़्यादा की ये ज़मीन है, करोड़ों की इसकी लागत है, जो ये संपत्ति है करोड़ों से ज़्यादा है। और यहाँ पर अतीक के गुर्गे द्वारा यहाँ पर इस ज़मीन को कब्जाया जा रहा था। अतीक अहमद भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन प्रयागराज में उसके गुर्गों का कहर बरकरार। प्रयागराज में फिर गूंजा अतीक का नाम, 1 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा। उक्त जमीन पर इमरान और जीशान जैसे लोगों द्वारा कब्जा किया गया। गाटा संक्रमणी भूमिधर भूमि के साथ राज्य सरकार की भूमि पर फर्जी कूट रचित ढंग से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। करेली थाना क्षेत्र में सनसनीखेज बात सामने आई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के भाइयों इमरान और जीशान ने प्रशासन को चकमा देकर जो कर दिया है, उसको देखकर हर कोई हैरान है। कौन बनना चाह रहा है दूसरा अतीक, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो क्या अतीक के मिटने के बाद भी उसकी परछाई प्रयागराज में बनी रहेगी? आज हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर योगी राज में ऐसा कौन कर सकता है। हमारे पास एक एफआईआर की कॉपी है जो अतीक के गुर्गों की कुंडली खोल रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने अतीक के आतंक के हर पन्ने को डिकोड करने की कोशिश की। इसके बाद हमें जो मिला वो आपके सामने है। 15 अप्रैल साल 2023 रात के तकरीबन 10:30 बजे माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी जाती है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार योगी सरकार माफियाओं पर नकेल कसने की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब ना उत्तर प्रदेश आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। माफिया अतीक अहमद भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, लेकिन उनके स्टेट गैंग का आतंक अभी भी बरकरार है। और अभी हम आपको जो ज़मीन दिखा रहे हैं ये दरअसल एक सरकारी ज़मीन है, करीब 1 बीघा से ज़्यादा की ये ज़मीन है, करोड़ों की इसकी लागत है, जो ये संपत्ति है करोड़ों से ज़्यादा है। और यहाँ पर अतीक के गुर्गे द्वारा यहाँ पर इस ज़मीन को कब्जाया जा रहा था। बाकायदा ये जो जगह है वो करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहाँ पर जो है प्लॉटिंग की जा रही थी। और यहाँ पर जब शासन प्रशासन को इसकी भनक पड़ती है तब यहाँ पर शासन प्रशासन आता है और इसके खिलाफ एफआईआर भी जो थाना करेली है उसमें दर्ज की गई है। लेकिन अतीक अहमद के रुखसत होने के बाद भी जो गैंग का गिरोह का जो हम कहेंगे कि भू माफिया जो अभी भी हैं वो पूरे प्रयागराज में सक्रिय हैं। इस ज़मीन की बात की जाए जो कि सरकारी ज़मीन है, स्टेट लैंड है, इस पर अतीक अहमद के जो साड़ू हैं इमरान और जीशान, उन पर यह आरोप है कि लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं, लगातार भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। और मेरे पास अब एफआईआर की कॉपी भी है जो कि 25 जून को इसी साल दर्ज की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये मेंशन है, जिसमें सुभाष चंद्र दिवाकर जो कि लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें लिखा है कि राज्य सरकार सीलिंग के नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त सरकारी राज्य सरकार की भूमि पर चिन्हांकन किया गया है और पिलर भी किया गया है। ये पिलर, ये खंबा हम आपको सीमेंटेड दिखाना चाहेंगे जो कि यहाँ पर लगाया गया है, जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया है। और ये भी लिखा गया है कि जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जिसको राजस्व टीम के द्वारा गिरवाया गया था, उक्त ज़मीन पर इमरान और जीशान जैसे लोगों द्वारा कब्जा किया गया। गाटा संक्रमणी भूमिधर भूमि के साथ राज्य सरकार की भूमि पर फर्जी कूट रचित ढंग से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य इमरान पुत्र जई व जीशान पुत्र जई निवासी गण, ये दोनों भाई हैं और थाना खुलदाबाद में रहते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये मौजा बक्सी मूड़ा है और ये करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये ज़मीन। और यही वजह है कि करेली में एफआईआर बाकायदा अब दर्ज कर ली गई है। और आप सोचिए कि अगर किसी सरकारी ज़मीन पर इतनी आसानी से अतीक के गुर्गे कभी भी कब्जा कर लेते हैं तो आम लोगों की ज़मीन पर किस तरह का इन लोगों का आतंक होगा। योगी सरकार लगातार निगरानी कर रही है कि अगर कोई भी भू माफिया अभी भी प्रयागराज में सक्रिय है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही वजह
वजह है कि जो लेखपाल हैं उन्होंने खुद यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है। और सिर्फ ये एक स्टेट लैंड की बात नहीं है, पीडीए ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन पर अतीक के गुर्गे 227 इंटरस्टेट गैंग जो है वो जहाँ जहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर अब इस ज़मीन को मुक्त कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि शाइस्ता प्रवीण अभी भी फरार हैं, गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार हैं। तो कौन है जो अतीक अहमद के इस दुनिया में ना होने के बावजूद लगातार इंटरस्टेट गैंग 227 को ऑपरेट कर रहा है और भू माफिया के रूप में यहाँ पर सक्रिय है। ना उत्तर प्रदेश ने आपको एक वकील की भी दास्तां बताई थी जिसकी ज़मीन थी उस पर भी अतीक के गुर्गों का ही कब्जा था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से प्रयागराज में अभी भी अतीक का आतंक बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।